हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरव पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रह जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में शिव गुरु का अपमानित होती है और पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रह जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहन, एक समय की बात है कि एक सास बहू थी। एक सास बहू थी तो सास जो थी वो कोई पूजा पाठ नहीं करती थी, कोई पूजा पाठ नहीं मानती थी। और जो बहू थी वो बहू भोलेनाथ की पूजा करती थी और भोलेनाथ के मंदिर जाती थी और महाशिवरात्रि व्रत करती थी। महाशिवरात्रि व्रत में एक अंजल भी नहीं, कुछ भी भोजन करती थी त्रियोस्ती के दिन। तो गुरु भाई बहन, त्रियोस्ती के दिन पूरे दिन और रात उपवास रहती थी, जल भी नहीं पीती थी और महाशिवरात्रि व्रत करती थी। एक दिन का बात है कि वो जो महाशिवरात्रि व्रत बहू की थी तो वो बेचारी तैयारी कर रही थी पूजा पाठ के। सारी लोग जा रहे थे, महिलाएं पुरुषों, मंदिर में पूजा करने के लिए। वो भी उतावले थी कि हम भी पूजा को जाएंगे, भगवान का चरण धोएंगे, भगवान का चरण धोकर उन्हें चंदन लगाएंगे, अबीर लगाएंगे और भगवान जी का, आज भोलेनाथ का विवाह है माता गौरी के साथ, तो उन्हें पूजा करेंगे और बहुत सारी मंगल भजन गाएंगे और कथा कहानियाँ सुनेंगे, अच्छा लगेगा। वो बेचारी अपने आप से उतावले थी, खुश थी और खुशी में सज धज रही थी कि उसके सास बोली कि अरे तू कहाँ जा रही हो, क्यों इतना सज रही हो? ये कहती है, माँ जी आप नहीं जानते, आज महाशिवरात्रि व्रत है, क्या आप महाशिवरात्रि व्रत नहीं करते हैं? ये कहती है, शिवरात्रि व्रत क्या होती है? मुझे कोई शिवरात्रि से मतलब नहीं। क्या शिवरात्रि व्रत मुझे पेट भर देगा क्या? दिन भर भूखा रहना पड़ेगा, रात में भूखा रहना पड़ेगा। हम कोई शिवरात्रि व्रत नहीं करते हैं। जाओ जाओ, खेत में काम है, पहले खेत में काम कर लो, उसके बाद ही जो होगा वो होगा, जाओ खेत में। ये बोली, नहीं माँ जी, आप देखिए पूरे लोग जा रहे हैं महाशिवरात्रि व्रत करके और पूजन करने, और क्या हम इस वक्त खेत में जाएंगे? नहीं माँ जी, भगवान ये मेरा अपमान नहीं सह पाएंगे, इतने बड़े अपमान भगवान को हम नहीं कर सकते हैं। नहीं माँ जी नहीं। एक कहती है, जाओ या घर से निकाल दूं। बेचारी बहू रोती बिलपती चली गई खेत में और खेत में जाके और साग सब्जियां जो था वो अगोरने लगी और खेत में बैठ के रोने लगी और कहने लगी कि हे भोलेनाथ, हे महादेव, हे मैया पार्वती, आपके बच्चेपन से हम तो सेवा किए हैं और व्रत किए हैं, आज पता नहीं क्यों मेरी सासू माँ ऐसा कर दिए। अपने पति के तो हम बोले मेरे लिए पूजन के सामान ला दीजिए, तो मेरे पति देव जी तो सारा सामान ला दिए, लेकिन मेरे जो सासू माँ हैं वो इस प्रकार कर रहे हैं। आखिर मैं क्या करूं? मुझे कुछ न कुछ आप कीजिए महादेव, जिसमें आपके चरण के पास आकर और चरण धोऊं और चरण के सामने अपना सिर झुकाऊं और व्रत को पूरा कर सकूं। महादेव और पार्वती दोनों कैलाश पर्वत से सारी चीज देख रहे थे और कहने लगे कि देखिए तो आपकी पूजन के लिए कितने उतावले हैं, कितने रो रही है, क्या आपको इस पे दया नहीं आती है? देखिए तो। ये कहते हैं, महादेव तो मैं क्या करूं? क्या उससे जाके चरण दे दूं कि लो मेरा पूजा कर लो? पार्वती कहते हैं, हाँ आपको चरण देना पड़ेगा, क्योंकि आप यदि चरण नहीं दीजिएगा तो उसका आत्मा में संतुष्टि नहीं होगा। महादेव बोले, तो ठीक है, चलिए
एक राजा एक रानी का रूप धर लेते हैं और उसके पास चलते हैं। क्या किए कि महादेव जी एक राजा का रूप धर लिए और उनकी पत्नी जो थी पार्वती मैया वो एक रानी का रूप धर लिए और रानी का रूप धर के और उसके पास चले गए। उसके पास चले गए और जाकर और कहने लगे, अरे बिटिया तू क्यों रो रही हो, क्या कारण है जो खेत में आकर और रो रही हो अकेली। कहते हैं, क्या कहूँ महाराज, मुझे कहने में तो शर्म आती है। मैं तो अपने मायके में भगवान के भक्त थी और भगवान के पूजा करती थी और महाशिवरात्रि व्रत करते थे और पूजन करते थे। लेकिन आज महाशिवरात्रि व्रत है और मेरे सासू माँ ने यहाँ खेत में भेज दी है कि जाओ साग सब्जी अगोरो और फूल पत्ती अगोरो, नहीं तो चिड़ै चुग वहाँ चर जाएगा। जिसके लिए आज हम पूजा करते हैं, दाना बांटते हैं और वही पाप करने आए हैं कि जो यहाँ पक्षी लोग जो है मेरा खेत में भोजन करेगा और उसी को आज हम मार के भगा देंगे। ये जो भगवान भोलेनाथ और मैया पार्वती थे वो कहने लगे कि ठीक है बिटिया, हम तुम्हारे खेतों का रखवाली कर देंगे, लेकिन तू जाओ पूजा कर लो। उसको अपने थैले से दिए सामान की लो, पूजन का सामग्री लो और वस्त्र लो और जाके और पहन के और तू पूजा करना भगवान के मंदिर में जाकर। ये जो बहू थी वो भगवान भोलेनाथ के हाथों से प्रसादी सामग्री पूजन के और कपड़ा लेकर और चली गई। ये तो जानती थी कि राजे महाराजे थे और मुझे दान में दे दिए हैं। आके और खूब सुंदर से सज गई बहू और सज के और प्रात में सारी चीज सजा ली और सजा के और मंदिर में जाके पूजा करके वापस आई। पूजा करके वापस आई और बैठ के शाम के समय में जागरण करने लगी। तो कहते हैं सास कि अरे बहू, ये तूने क्या किया, तूने इतना महंगी साड़ी कहाँ से लाई और इतना कीमती गहने, और तूने मंदिर क्यों गई थी, आखिर खेत में कौन देखभाल कर रहा होगा। कहने लगे, माता जी आप नहीं जानते हैं, हम वहां पे किसी को रख के आए हैं। वहां पे एक राजा महाराजा थे और एक उनकी पत्नी रानी महारानी थी। वो बोली कि हम यहाँ आपको खेत को देख देंगे और आप जाइए भगवान का पूजा कीजिए। तो उनके बात सुनकर हम खेत में से आ गए और उन्होंने ही मुझे दिए हैं और ये पहनकर हम चले गए और पूजा करके और आके रात में जागरण कर रहे हैं, भगवान के भजन कर रहे हैं। ये जो सास थी वो बोली कि अच्छा कोई बात नहीं, आज तो तू खुशी खुशी रह लो, लेकिन कल के दिन घर में रहने नहीं देंगे। सुबह सुबह हम खेत में जाएंगे, उसके बाद बताएंगे। वो जो बेचारी थी बहू क्या की कि सुबह हुआ तो जल अक्षत पुष्प और रोड़ी अबीर चंदन सब कुछ लेकर और भगवान के चरण स्पर्श करने चली गई, पूजा करने चली गई। पूजा करके और आई तो सबसे पहले दही चूड़ा का भोजन की और भोजन करके आराम से घर के काम करने लगी। सास जो थी, सास सुबह उठ के सबसे पहले खेत में गई कि बहू को हाथ पकड़ के आज निकालना है, बहू को निकाल देंगे। खेत में गई तो देख रही कि अरे इसको खेत में तो जो पौधा नहीं फूल फल देने वाला था वो भी फूल फल दे दिया है और इसके जो खेत में है वो हीरे मोती का फल फला हुआ है और लहरा रहा है खेत, खूब सुंदर सुंदर हीरे मोती का फल दे ले है, बहुत सारे पौधे। ये जो देखकर और बुढ़िया जो थी वो बुढ़िया दौड़ी दौड़ी घर आई और बहू से कहती है कि अरे चलकर देखो खेत में तो बहुत सारा जो फल नहीं दिया था वो भी फल से भरा हुआ है और हीरे मोती का फल कुछ कुछ जो है जो चल के देखो। ये कहती है ये सब कैसे हुआ, तो ये कहती है कि माँ जी आप नहीं जानते हैं, आप महाशिवरात्रि व्रत के दिन मुझे रोक रहे थे, तो ये सब भोलेनाथ का कृपा है, भोलेनाथ ही ने ये सब दिए हैं और कौन दे सकते हैं। महाशिवरात्रि व्रत जो करते हैं माँ, उनका जिंदगी में हर खुशियाँ ही खुशियाँ होती है और उसे कभी दुख नहीं होता है, वो सुहागन रहते हैं, पुत्रवर्ती रहते हैं और सुख संपत्ति से घर भर जाते हैं। ये जो सास थी वो सास बोली कि हाँ हम भी महाशिवरात्रि व्रत करेंगे बहू, हम दोनों मिलकर करेंगे और जो फसल था खेत में
सारी फसल को घर ले आई। और जब महाशिवरात्रि व्रत दोबारा आया तो ये धन के लालच में गई करने को लिए व्रत की, और व्रत करके पूजन नहीं करने गई और खेत में चली गई और जाकर बैठ के रोने लगी। तो भगवान भोलेनाथ एक सेठ और सेठानी के रूप में, राजा रानी के रूप में आए और आकर कहने लगे, अरे बुढ़िया तू खेत में क्यों रो रही हो, आखिर क्या कारण है। ये कहती है, क्या कहूँ, मेरी बहू जो है बहुत झगड़ीली है, मुझे खेत में भेज दी है फसल उगोरने को लिए और अपने गई है महाशिवरात्रि व्रत करने। मैं तो नन्हे से व्रत करता आ रहा था, लेकिन आज मुझे खेत में काम करने को लिए भेज दी है, क्या कहूँ। बोले अच्छा ठीक है, पूजा करने चली जाओ। उसे भी पूजा का सामग्री और सब कुछ दे दिए और साड़ी दिए और बोले जाओ पूजा कर लो। ये आई और क्या की, जो सास थी वो सास आकर सुंदर सा साड़ी पहन ली और जो भी दिए थे भगवान भोलेनाथ, वो बैठ के आराम से, उसका पेट तो जल रहा था, व्रत तो की थी नहीं, ये तो धन के लालच में गई थी। क्या की बैठ के, और जितने फल था वो फल बैठ के भर थारी ले ली, मंदिर पूजा करने नहीं गई और चुपचाप आराम आराम से बैठ के भोजन कर ली। और कहती है कि चलो मुझे गहना भी मिल गया, मुझे धन भी मिल गया, अब तो कल का दिन खेत में पूरा सोना चांदी से भरा रहेगा। और ऐसे करके खुशियां मना रही थी। जब सुबह हुआ तो अपने आप को, शरीर को देख रही है तो देख रही है कि जैसे नाक का केचुला रहता है उसी तरह उसका पूरा शरीर केचुला जैसा लग रहा है, देखने में अजीब लग रहा है। लोग उसे देखकर भिनभिनाहट कर रहे हैं कि अरे ये सब तुम्हारा शरीर में क्या हो गया। गांव वालों ने उसे पूरा ताना मारने लगे, उसकी जो सास है वो तो अजीब लग रहा है, उसका शरीर तो लग रहा है एक सर्प का केचुला बन गया है। तो ये जब देखकर बहू को रहा नहीं गया, ये कहती है माँ जी आपको क्या हुआ, आखिर क्या आप किए थे। ये सारी बातें बताई। तो ये जो बहू थी वो बहू भगवान के मंदिर गई और भगवान के मंदिर को जो शिवलिंग था, शिवलिंग को में क्या की कि दूध से डुबा के और भगवान को जोत जलाई, 108 दीप जलाई और दीप जला के और रात और दिन पूरे मंदिर में बिता दी और बिता के और भगवान के सामने एक पैर पर खड़ा हो गई और कहने लगी कि हे भगवान, हे भोलेनाथ, हमने अपने सास के तरफ से क्षमा मांगते हैं। मेरा सास का जैसा रूप था वैसा ही कर दीजिए, मेरा सास से बहुत बड़ा गलती हो गया, हम सास के लिए क्षमा मांग रहे हैं। भोलेनाथ ने प्रकट हो गए और प्रकट होकर और कहने लगे कि धन हो बिटिया, कोई तो अपने पुत्र अपने पति के लिए धन के लिए तपस्या करते हैं और भगवान से लालच करते हैं, लेकिन तूने आज अपने के लिए नहीं, अपने लिए नहीं, आज तूने जो उसे करना चाहिए उसके लिए तू कर रही हो। सास के लिए तूने एक पैर पर पूरे रात और दिन तपस्या की और तपस्या करके 108 जोत जलाई, बुझने नहीं दी और दूध से पूरा शिवलिंग को डुबाई हो, नहलाई हो। जाओ, तुम्हारा सास का शरीर ठीक हो जाएगा, कंचन हो जाएगा, जाओ घर जाओ। ये बेचारी भगवान का आरती करके और वहां से चल दी। घर आई तो देखती है कि सास का बिल्कुल जैसे शरीर था वैसा ही चेहरा हो गया, शरीर हो गया। ये जो सास थी वो कहने लगी, बहू तूने क्या किया कि जो मेरा शरीर ठीक हो गया। बहू कहती है माँ जी जो किए वो मैं किया, आपको इससे कोई मतलब नहीं, आप बस बिल्कुल स्वस्थ रहिए। उस दिन से बहू को बहुत प्यार देने लगी सास और बहुत मानने लगी। जो बहू कहती थी वही सास सुनती थी। और महाशिवरात्रि का व्रत बुढ़िया भी सच्चे मन से करने लगी और मंदिर जाने लगी और भक्ति करने लगी और लोगों को भक्ति को भी समझने लगी और पूजा पाठ सब कुछ करने लगी। हे गुरु भाई बहना, पूजा पाठ को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए, पूजा पाठ को मानना चाहिए और पूजा पाठ करना चाहिए। हे महादेव, जो उसके सास के दिए वो कभी किसी को मत दीजिए, जो उसके बहू पे दया बरसाए वो सब पे दया बरसाइए, कृपा कीजिए महादेव भोलेदानी महाराज महादेव घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।